ये जो समाधि स्थल है ये भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी का समाधि स्थल है। बात आती है कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया? वही तो, क्योंकि राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर की दूरी पे लगभग पड़ता है। हाँ सर, हम देख रहे हैं अयोध्या में बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ पे देखे तो कोई नहीं दिख रहा है। पद चिन्ह है, ये चारों भाई के हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भाई लोगों के पद चिन्ह है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम के जो पिताजी थे राजा दशरथ, उनकी बात तो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। अभी हम उनके समाधि स्थल पे पहुंचे हुए हैं, जहां अयोध्या के राजा दशरथ का समाधि स्थल है। वो भी अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है और एक जो है कि सुदूर गांव में ये समाधि लिए थे। समाधि इनका यहाँ पे बना भी है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो भी लोग यहाँ करके पूजा अर्चना करते हैं, उनके सारे जो दोष होते हैं वो मिट जाते हैं, सारी जो कठिनाइयाँ होती है दूर हो जाती है। आपको एक और चीज़ यहाँ की विशेषता के बारे में बता दें, ऐसा कहा जाता है कि जब चिता पे लेटाया गया था तो उस समय जो है कि चारों तरफ जो कोने होते हैं उसमें जो है कि 4 खंभे लगाए जाते हैं। 4 जो है कि खंभे लगाने के बाद वो खंभे जो है कि हटा दिए जाते हैं, लेकिन 2 खंभे वहाँ से हरे हो गए थे और वो 2 खंभों जो है कि पेड़ का रूप ले लिए थे। और उसके बाद से धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि वो पेड़ जो है कि खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसका कुछ अंश आज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और अभी यही इसी मंदिर पे हम मौजूद हैं। हालांकि ये समाधि स्थल है और ये समाधि स्थल काफ़ी पुराना है। हालांकि आपको बता दें कि समाधि स्थल के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो एक कुआं है और ये कुआं का जो है कि जीर्णोद्धार करवाया गया। और हालांकि ये भी कुआं बहुत पुराना है, लेकिन सबसे यहाँ पे मुख्य रूप से जो बातें होती है वो बातें होती है उनकी समाधि स्थल की, क्योंकि वो राजा दशरथ थे और भगवान राम के वो पिताजी थे। तो आपको उनका जो है कि समाधि स्थल भी दिखाएंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे बातें हैं, क्या क्या यहाँ पे चमत्कार हैं, क्या क्या यहाँ की कहानियाँ हैं, उस सभी कहानियों पे चर्चा किया जाएगा और जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर समाधि स्थल कितना पुराना है और यहाँ का समय समय पे यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होते रहते हैं। इन सभी मुद्दों पे बात किया जाएगा। आपको बता दें कि भगवान राम के जो पिताजी थे वो भी एक पराक्रमी जो है कि राजा थे और उनका ये समाधि स्थल है। समाधि स्थल हालांकि बहुत पुराना है। जब उनकी समझिए कि जब उनको यहाँ पे उनका चिता का ये समाधि स्थल है और इसी समाधि स्थल को आते हैं लोग, देखते हैं लोग और पूजा पाठ करते हैं लोग। और आपको ये भी बताते चले कि जो है कि इस मंदिर का जो पुजारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। इन सभी मुद्दों पे बात भी किया जाएगा। थोड़ा सा अंदर जा सकते हैं यहाँ पे, तो इस मंदिर के बारे में यहाँ से आइए सर, यहाँ से ये थोड़ा सा इस चीज़ को दिखाया जाए, क्योंकि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं, बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। हालांकि ये जो समाधि स्थल है ये भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी का समाधि स्थल है। यहाँ पे छोटे छोटे 3 कुछ बनाए गए हैं। ये पुजारी जैसे ही बात करेंगे और साथ ही साथ जो है कि चरण के जो है कि निशान यानी चरण पादुका जो होते हैं उसके निशान यहाँ पे बनाए गए हैं। 4 इस तरफ देखेंगे और 1 इस तरफ देखेंगे और साथ ही साथ जो है कि एक साइड में यहाँ पे शिवलिंग भी बनाया गया है और यहाँ पे भी जो है कि चरणों के निशान बनाए गए हैं। इन सभी मुद्दों पे बात किया जाएगा कि आखिर ये सब क्या हैं और समाधि स्थल से रिलेटेड क्या क्या जानकारियां हैं। यहाँ पे भगवान शंकर की एक प्रतिमा यानी कहे तो शिवलिंग लगा है और साथ ही साथ इस समाधि स्थल के जस्ट बगल में देखेंगे तो एक जो है कि तलवार जिसको बोलते थे हम लोग उस समय, हालांकि उस समय क्या बोला जाता था उस समय मुझे जानकारी कम है। हालांकि ये तलवार दिख रहा है और ये तलवार भी यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि ये समाधि स्थल को सुरक्षित बनाए रखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि समझिए कि बहुत पुराना ये सब कहानियां हैं और ये सब रामायण युग में देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अंदर एंट्री करेंगे तो ये मंदिर है और इस मंदिर में जो है कि लोग आकर के पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद जो भी उनकी मान्यताएं होती है, जो भी इच्छाएं होती है वो पूरा होती है। बात करेंगे पुजारी जी से। पुजारी जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल है सब आश्रम। इतना सुबह सुबह जो है कि मंदिर में बैठ गए, ठंड नहीं लग रहा आपको? अरे भैया ठंडक तो हो ही रही है। ठंडक तो लग रही है। अब ये बताइए थोड़ा सा इस मंदिर के, इस समाधि स्थल के बारे में क्या जानकारियां हैं, थोड़ा इसके बारे में वर्णन करें। बिल्कुल। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारी अयोध्या
जो 84 कोस में फैली हुई है, और जितने श्रद्धालु भक्तगण बाहर से आने वाले हैं केवल उन्हें इतना ही पता है कि श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरजू स्नान, नागेश्वरनाथ इत्यादि दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं, और अन्य जितने पौराणिक तीर्थ स्थल है वहाँ वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो यह अयोध्या हमारी 84 कोस में फैली हुई है। स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या की जो मूल है वो एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूरब पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट, जहाँ पे वो भी एक हरी है, गुप्त हरी, जहाँ से श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल है वो हृदय क्षेत्र है, जहाँ पे इस समय हम सब खड़े हैं। ये महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। ये पूंछ वाला हिस्सा है जो मछली के दोनों पर होते हैं। एक नंदीग्राम भरतकुंड जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था, दूसरा मख भूमि जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। ये हमारे यहाँ की मूल अयोध्या जो स्कंद पुराण के अनुसार मत्स्य आकार में है। अब बात आती है कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया। वही तो, क्योंकि राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर की दूरी पे लगभग पड़ता है। हाँ, यहाँ पे दाह संस्कार करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी के साथ वनवास चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के उन्हें बुलाया गया। तो भरत और शत्रुघ्न जी के यहाँ आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। उस समय वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। क्योंकि शोध करने में समय लगा, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था कि चलिए दशरथ समाधि स्थल जहाँ बिल्लहरी घाट है वहीं पे दाह संस्कार कर दिया जाए महाराज जी का, क्योंकि उस समय तक शरीर को सुरक्षित रखना था। बताते हैं कि उस समय पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के महाराज जी का शरीर उसी में रखा गया जिससे शरीर सुरक्षित रहे। और विद्वान आचार्य इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी, शोध कार्य शुरू हो गया। तो शोध करते करते जब यहाँ पर पहुंचे जहाँ पे इस समय आप हैं, यह अयोध्या की 7 हरियों में से प्रमुख हरि विल्ल हरि घाट है। अयोध्या हमारे 7 हरियां हैं, गुप्त हरि, चंद हरि, पूर्ण हरि, ऐसे करके 7 हरियां हैं। ये विल्ल हरि घाट, विल्ल नाम का गंधर्व था जो श्रापित राक्षस हो गया था, हरि नाम भगवान का। ये पूरा आप जो देख रहे हैं सरयू का पूरा किनारा था, इसलिए इसका नाम पड़ा विल्ल हरि घाट। यहाँ पहुंचने के बाद हम सबको पता है कि जब किसी सनातन धर्म में किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो चिता में पहले 4 खूंटे लगाए जाते हैं चारों तरफ से। लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के अंतिम संस्कार में केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथा ऐसा खूंटा था जहाँ किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बायां हाथ लगा के प्रतीकात्मक रूप से उस जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया। हम सबको पता है कि सनातन धर्म में जब किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थल पे कुछ नहीं बचता है। अभी किसी को भी जला दिया जाए, कुछ कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तो अगर त्रेता युग से आगे वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने लगा कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी स्थल पे आप जो अभी से पहले आप दिखाए भी होंगे, एक समाधि स्थल प्रतीकात्मक रूप से बनाई गई है उसी जगह पे, जिनके ऊपर चारों भाइयों की चरण पादुका हैं जो काली काली हैं, वो पिंडवेदी हैं जो दाह संस्कार बाद पिंडदान किया जाता है। एक बड़ा सा चरण चिन्ह है वो गुरु वशिष्ठ जी का है। और प्राचीन अस्त्र शस्त्र जो आप दिखाए हैं वो आज तक जानने वाला कोई नहीं है कब का है, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। कब का है कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं है, लेकिन आज तक उसमें जंग या आप कहीं भी कुछ देख नहीं सकते आज तक। ऐसे 24 घंटा खुले में ही रहते हैं वो। तो यहाँ की मान्यताएं क्या हैं? यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते हैं तो क्या उससे फायदाएं होती है, थोड़ा इसके बारे में वर्णन करें। यह चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का सबसे पवित्र पावन भूमि जहाँ महाराज का दाह संस्कार किया गया है। और इस स्थल पे दर्शन पूजन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि शनि ग्रह, न्याय के देवता जो शनि जी हैं, शनि ग्रह 7.5 गढ़िया महादशा अगर किसी के ऊपर चल रही है तो यहाँ दर्शन पूजन करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र, नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि रोपाय ग्रंथा चावै नमः, इसका पाठ जिसके भी द्वारा किया जाता है शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। जिसका वर्णन पद्म पुराण में, ये देखिए इसमें भी किया है। ये पद्म पुराण के कथा के अनुसार ही यहाँ ऐसी मान्यता है, आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, पूरा यहाँ से लेके पूरा लंबा चौड़ा यहाँ तक 2 पेज का ये मेन मंत्र। अच्छा। ये जो
दशरथ जी ने गाई थी शनि जी के लिए, ये उनकी मेन स्तुति है। इसका स्तुति करने से शनि जी सदा प्रसन्न होते हैं। ये बहुत बड़ा कल्याणकारी है। अगर किसी के ऊपर भी शनि ग्रह अरिष्ट कुछ भी चल रहा है तो इसका पाठ अगर नियमित किया जाए तो शनि जी उसके सदा अनुकूल रहेंगे, उसे कभी अशुभ फल नहीं देंगे। यानी इसका जो है कि इतिहास में भी वर्णन है, पद्म पुराण के अनुसार यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ दशरथ समाधि स्थल पर दर्शन पूजा करने के बाद शनि जी की विशेष कृपा होती है। कहाँ से लोग अभी कुछ पहुँचते हैं कि नहीं? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं अयोध्या में बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ पे देखे तो कोई नहीं दिख रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है भैया कि जानकारी का अभाव। दूसरी चीज, जो श्रद्धालु बाहर से आने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। रास्ता, आने जाने की व्यवस्थाएं, ये सब अभी सुलभ नहीं है। लेकिन आने वाले समय पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी अयोध्या 84 कोस में जितने हैं वो सब बहुत दिव्य हो रही हैं। और आने वाले समय पर आप भी यहाँ पे देखें, दशरथ समाधि स्थल के आसपास रोड, 4 लेन सड़क सब बनाई जा रही हैं। तो थोड़ी दिन के बाद जो है यहाँ भी दर्शनार्थी आराम से पहुँच सकेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जैसे पुजारी जी से मिल करके। थोड़ा सा मूर्तियों के बारे में चर्चा कर दिया जाए, ये कौन है लोग? हालांकि हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ये बीच में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की विग्रह है जी। उनके बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है। अच्छा। उनके ये बगल ये गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है, क्योंकि उस समय राम जी लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे, इसलिए यहाँ पे केवल भरत और शत्रुघ्न जी ही विराजमान है। अच्छा। तो यानी दशरथ जी के साथ शत्रुघ्न और भरत जी हैं और बगल में वशिष्ठ जी। हाँ, वशिष्ठ जी। एक दर्शन हम आपको और भी कराते हैं। आइए, शनि जी की ऐसी विग्रह है जो आप शायद ऐसे दर्शन नहीं किए होंगे। जी जी जी। चलिए, आपको इस अयोध्या में वैसे तो चमत्कार हमेशा होते रहे हैं और चमत्कारों से ये धरती जो है कि कभी खाली नहीं हुई है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अनोखा होते जा रहा है जो आंखों पे लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। जी, ये माता जी का कौन? शनि जी का। ये अधोदृष्टि शनि जी। आओ समीप आइए, समीप आके दिखाइए। ये शनि जी की अधोदृष्टि प्रतिमा है, जिसके दृष्टि जैसे प्रतिमा आप शायद नहीं देखे होंगे इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे कहा जाता है शनि जी की जो दृष्टि हो वो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वक्र दृष्टि होती है। ये ऐसी पहली विग्रह है महाराज जी की जिसमें दृष्टि पूर्णतः बंद है। अच्छा। तो इस स्वरूप का ऐसा नहीं देखने को मिलता। पहली ऐसी विग्रह ये कि जिनका दृष्टि पूरी तरह से बंद है। और पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि महाराज जी का जो मूल स्वरूप होना चाहिए अधो दृष्टि होना चाहिए, जिससे कोई दर्शन में कोई दोष ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सच में जो है कि लोगों को शायद जानकारी नहीं है इस समाधि स्थल के बारे में, इस जो है कि चमत्कारी मंदिर के बारे में, दशरथ जी के समाधि स्थल के बारे में लोगों को शायद कम जानकारी है, जिसके वजह से लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। हालांकि हम बहुत रिसर्च किए, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जा करके इतना सुबह सुबह हम यहाँ पे पहुँच करके आपको ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन आपको एक बार थोड़ा सा और डिटेल में इस सब चीज़ों की जानकारी दे दे। थोड़ा सा हमारे साथ आएंगे हमारे कैमरामैन साथी, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे दे। यही है जो भगवान श्री राम के जो पिताजी हैं दशरथ जी का समाधि स्थल, और समाधि स्थल के जो चारों देख रहे हैं जो पद चिन्ह है, ये चारों भाई के हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इस चारों भाई लोगों के पद चिन्ह है। और ये जो तीनों जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, इसको पिंडदान के नाम से इसको जाना जाता है। और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जो है कि एक पद चिन्ह ही है। और साथ में आपको एक चीज़ दिखा दे, ये जो अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं, ये जैसे कि पुजारी जी ने बताया कि ये कब का है, इसका कुछ मतलब सच कहे तो इसका कुछ अनुमानित भी नहीं पता लगा सकता कि कब का है, ये कितना पुराना है, सैकड़ों साल पुराना हो सकता है, कब का है इसका कोई अनुमान नहीं है। हालांकि इतने धूप में, इतने जाड़े गर्मी बरसात में रहता है, फिर भी इसमें जंग नहीं पकड़ता है। और सच में जो है कि अपने आप में बहुत ये अलग है। और ऐसे धार्मिक स्थानों के बारे में जान करके आप लोगों को भी खुशी कहीं ना कहीं होनी ही चाहिए थी। बाकी आप लोग जो है कि इस समाधि स्थल के बारे में क्या सोचते हैं, इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर अयोध्या आते हैं तो एक बार दशरथ जी के समाधि स्थल पे जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ आने से आपकी जो भी कठिनाइयाँ है बिल्कुल दूर हो जाएगी। वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।